आज के इस वीडियो में हम लोग IOCL में मेरा अप्रेंटिसशिप के दौरान क्या एक्सपीरियंस रहा और आपको IOCL में ज्वाइन करने के बाद अप्रेंटिसशिप में क्या क्या लाभ मिलेगा और आपको IOCL में आपको स्टाइपेंड कितना मिलता है जब आप अप्रेंटिसशिप करते हैं। तो और बहुत लोग कहते हैं हम अप्रेंटिसशिप क्यों ज्वाइन करें, क्यों नहीं करें, क्या लाभ मिलेगा। तो उसके लिए वीडियो बहुत ज़रूरी है। आपको इसमें सारा इस सब टॉपिक से रिलेटेड जानकारी मिलेगा, क्योंकि हमने खुद IOCL से अप्रेंटिसशिप 1 साल की हुई है। चलिए वीडियो को ब्रीफली स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं। IOCL में अप्रेंटिसशिप करने के दौरान अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने से पहले आपको बताना चाहेंगे, अगर आप ITI वाले हैं या फिर डिप्लोमा वाले या फिर बीटेक वाले या फिर BSc वाले हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल पे हमेशा आप लोगों के लिए जॉब अपडेट आता रहता है और उसको कैसे अप्लाई करना है और प्रीवियस ईयर में क्या क्वेश्चन पूछता है हम सब अपलोड करते रहते हैं। यानी कि हमारे यूट्यूब चैनल पे अप्लाई प्रोसीजर, एग्ज़ाम पैटर्न और आपका सिलेबस क्या हुआ और आपका एग्ज़ाम कब होगा, प्रीवियस ईयर में क्या क्वेश्चन पूछा गया, तो सब आपको हम बताते रहते हैं। अगर आप ITI है या फिर BSc है या फिर बीटेक वाले हैं या फिर डिप्लोमा होल्डर वाले किसी भी ब्रांच से हैं, किसी भी ट्रेड से हैं, तो आपके चैनल बहुत उपयोगी है। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे थे, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए जिससे कि आपका डाउट बहुत कुछ क्लियर हो जाए। बहुत लोग आपको इस हमारे यूट्यूब चैनल पर हमेशा कुछ ना कुछ अच्छी वीडियो देखने को मिलती रहती है। आज के वीडियो में हम IOCL से अप्रेंटिस से लेकर आपका सारा डाउट क्लियर कर देंगे। आपको यूट्यूब पे ऐसा कोई वीडियो शायद ही मिलेगा जो खुद वहाँ से अप्रेंटिसशिप किया और रिफाइनरी डिवीज़न से और आपको सब चीज़ बता पाए। चलिए आपको हम दिखाते हैं कि कुछ आपको हम वीडियो दिखाते हैं वहाँ का जो हमने बनाया था, लेकिन आप ऐसा मत कीजिए। आप देख सकते हैं वहाँ का ये हमारा ये फार है और यहाँ आपका प्लांट देख सकते हैं। पीछे आपका BB और वीडियो प्लांट है और हमारे हाथ में FCC प्लांट का PFD यानी प्रोसेस फ्लो डायग्राम है। ये हमारा रिफाइनरी के अंदर का आप देख सकते हैं कैसा होता है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं ये हमारा रिफाइनरी का व्यू है। इसमें हमारा प्रोजेक्ट में कुछ काम चल रहा है। ये सब अब वीडियो बनाना नहीं चाहिए, लेकिन आपको हम दिखा दे रहे हैं बस। आपको चीज़ों को नॉलेज देख सकते हैं आप यहाँ पे कितना छोटे छोटे लोग दिखाई दे रहे हैं, कितना हाइट पे वहाँ पे चढ़ना होता है। या फिर रिफाइनरी अप्रेंटिसशिप के दौरान आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, आप इसको देख सकते हैं। हमारा वहाँ पे बहुत चीज़ें इक्विपमेंट देखने को मिलती है, आपको बताते हैं वहाँ पे कौन कौन इक्विपमेंट मिलता है। आपको कुछ वीडियो में दिखा दे रहा है, फिर आपको वहाँ के बारे में क्या क्या इक्विपमेंट होता है, क्या क्या काम होता है, कैसे आपको क्या करना होता है अप्रेंटिसशिप, सब आपको बताएंगे। आपको दूसरा वीडियो दिखा दे रहे हैं। आप देख सकते हैं उसी का सेम वीडियो आप देख सकते हैं वहीं का लिया हुआ है। ये आप देख सकते हैं वहाँ आपको का बगल में IOCL कहाँ कहाँ है, किस स्टेट में कौन सी रिफाइनरी है, यानी कौन से स्टेट में किस नाम से है, तो आप देख सकते हैं बगल में आपको दिखा रहा होगा कि आपका उत्तर प्रदेश में मथुरा स्थान पे आपका रिफाइनरी देखने को मिलेगा और आपका बिहार में बरौनी और पानीपत में, आपका हरियाणा में मिलेगा एक पानीपत रिफाइनरी और आपका पारादीप में मिलेगा एक, उड़ीसा में, और आपका बंगाल में हल्दिया में मिलेगा और आपका डिगुबाई और बोईगांव आसाम में मिलेगा। फिर आपको गुवाहाटी मिलेगा जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। इन सब रिफाइनरी का नाम आपको शो कर रहा होगा, आप जरूर से देख सकते हैं। जो बाकी होगा आप इसमें जरूर देख लीजिए। चलिए, अगर आप रिफाइनरी में जाते हैं और आप रिफाइनरी डिवीज़न से अप्रेंटिसशिप करते हैं, तो आपकी जो IOCL की अप्रेंटिसशिप होती है वो 3 डिवीज़न में होती है। एक आपकी पाइपलाइन डिवीज़न में, एक आपका रिफाइनरी डिवीज़न और एक आपका मार्केटिंग डिवीज़न में। तो हम आपको बता दे रहे हैं आपको मार्केटिंग डिवीज़न ना होता कि और पाइपलाइन ना होता कि आपको रिफाइनरी डिवीज़न में आपको क्या क्या देखने को मिलता है। तो अगर आप रिफाइनरी डिवीज़न में जाते हैं तो आपको पंप मिलेगा, हीट एक्सचेंजर मिलेगा, आपको कंप्रेसर मिलेगा, फायर हीटर मिलेगा, फर्नेस मिलेगा, या फिर आपको कॉलम मिलेगा, इजेक्टर मिलेगा। जो जो आप डिप्लोमा केमिकल में या फिर मैकेनिकल में इक्विपमेंट का नाम पढ़ते हैं, आप वहाँ पर मोस्टली चीज़ें देखने को मिलेगी। आप वहाँ पे उस चीज़ को वर्क करते हुए या फिर आपको उस कैसा प्रोसेस है सब देखने को मिलेगा और बताया जाता है। अप्रेंटिसशिप के दौरान आपको रिफाइनरी में अकेले जाना अलाउ नहीं होता है, लेकिन आप चाहे तो जा सकते हैं। आप अगर नए हैं तो आप किसी के साथ ज़रूर जाइए। जिसके बाद आपको पंप हुआ, हीट एक्सचेंजर हुआ, कॉलम हुआ, आपको डिस्टिलेशन का, आपका फ्रस्ट्रेशन डिस्टिलेशन वहाँ पे मोस्टली रिफाइनरी में ही होता है। रिफाइनरी में आपका क्रूड ऑयल को अपने डिजायर प्रोडक्ट डीजल, पेट्रोल, LPG और आपका जो नेफ्था या फिर पेट्रोकेमिकल रिलेटेड जो आपका फीड होता है या फिर प्रोडक्ट होता है, उसको हम लोग क्रूड ऑयल से रिफाइनरी में प्रोसेस करके अपने डिजायरेबल प्रोडक्ट के अनुसार बदलते हैं। सब रिफाइनरी में अलग अलग यूनिटें होती है, अलग अलग यूनिटों का अलग अलग काम होता है, अलग अलग यूनिटों में अलग अलग इक्विपमेंट होती है जो अपना वर्क करती हैं। हमने जो रिफाइनरी में अपना एक्सपीरियंस लिया उसने बहुत चीज़ देखने को मिला। हम अपने मेरा प्लांट का मेन जो
फीड और प्रोडक्ट था, हमारा फीड के अनुसार जो प्रोडक्ट था वो हमारा मेन एलपीजी और गैसोलीन या फिर पेट्रोल, पेट्रोल को वहाँ रिफाइनरी में गैसोलीन बोलते हैं, वही हमारा मेन था, जो कि 78% गैसोलीन ही बनता था या फिर पेट्रोल बनता था, 12% एलपीजी ही। तो हमने अपने प्लांट में बहुत कुछ देखा, जिसमें हमारा गैस कैसे बनता है, जो एलपीजी गैस होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसका बनने का प्रोसेस क्या होता है, फिर हमारा जो पेट्रोल होता है, डीजल होता है, और हमारा पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट जो होता है वो हमारा कैसे बनता है, हम वहाँ पर देखते थे, और अपना क्रूड ऑयल भी देखे हैं। ये रहा हमारा एक्सपीरियंस जो हमने वहाँ पे देखा। और हम बताते हैं कि आपको IOCL के दौरान स्टाइपेंड के रूप में आपको रिफाइनरी डिवीज़न में 10,000 रुपया ही मिलता है। पहले हमारा 18,000 रुपया, कभी 16,000 14,000, लेकिन धीरे धीरे कम करते हुए जैसे जैसे सीटें रिफाइनरी बढ़ी वैसे वैसे आपका पैसा कम करके अभी 10,500 रुपये आपको रिफाइनरी डिवीज़न में मिलेगा। और आपको मार्केटिंग में 8,500 रुपया दिया जाता है, अलग अलग डिवीज़न में अलग अलग रुपया दिया जाता है। और अलग अलग रिफाइनरी में अगर आप BPCL ज्वाइन करते हैं तो आपको वहाँ पे 18,000 रुपया दिया जाता है, HPCL में कुछ और दिया जाता है। अब हम इसके पहले एक वीडियो बनाया जिसमें आपको दिखाया है, मैंने खुद BPCL और इफ़को और आपका गेल छोड़ के हमने IOCL ज्वाइन किया। उसका ज्वाइन लेटर कैसे आता है, कब एग्ज़ाम होता है, प्रोसीजर का क्या होता है, उसके लिए आपको इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप जरूर उसको देख लीजिएगा। वहाँ से आपको ये वीडियो देखने के बाद बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा कि हमने IOCL क्यों ज्वाइन किया और IOCL में आपको कितना, आपको लाभ क्या मिलता है। तो आपको वहाँ पे आप जब जाएंगे अप्रेंटिसशिप करने, तो आपको वहाँ पे अप्रेंटिसशिप के दौरान जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल होंगे फ्यूचर में, आपको एक्सपीरियंस बेस पे जो रिक्वायरमेंट आती है, तो उसमें आप 1 साल का अप्रेंटिसशिप भी लगा सकते हैं, और अगर ज़्यादा आती है तो ज़्यादा साल का एक्सपीरियंस लगा सकते हैं। आपको वहाँ पे आपको जाना है अगर रिफाइनरी में, तो आप अप्रेंटिसशिप के दौरान जाते हैं, तो जिस पोस्ट पे आपको जाना है उस पोस्ट के लोगों से आप मिलते हैं, तो आपसे उनका क्या क्वेश्चन पूछता है, क्या ज़रूरी है, क्या इंटरव्यू में पूछता है। और आपको वहाँ पे मोस्टली लोग अच्छे पढ़े हुए और अच्छे एग्ज़ाम क्वालिफाई करके और अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट से या फिर IITN या फिर अच्छे अच्छे डिप्लोमा कॉलेज से या फिर अच्छे अच्छे जगह से पढ़ के NIT सब जगह से आपको देखने को लोग मिलेंगे। और आप उनसे जब बात करेंगे तो आपका नॉलेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आप भी रिफाइनरी में जाते हैं तो आपको वहाँ पर डे साइन कराना पड़ता है। हमारे यहाँ गुजरात रिफाइनरी में आपको एक अटेंडेंस शीट पे पर डे साइन कराना पड़ता था। अगर जाते आप साइन करें शिफ्ट इंचार्ज के पास, तो वो पूछता है आप दिन भर में क्या सीखे, आज कहाँ गए थे, क्या काम किए थे। आपको वहाँ पे कोई काम नहीं करना होता है, बस केवल आपको किसी ऑपरेटर के साथ या फिर जो भी जा रहा है प्लांट में, आप जिस डिपार्टमेंट में उनके साथ जाते हैं और अपना जो आपका वर्क रहता है, देखते हैं हमको फ्यूचर में ये काम करना है, हमको ये सीखना है, वो आपको वहाँ पे सब बताता है। अगर वहाँ पे नहीं बताता तो आपको ला के अपने केबिन में बैठाता है और वहाँ बताता है हमने ये देखा है आज, और देखने के बाद ये चीज़ जैसे वर्क करती है, तुमने किताब में ये पढ़ा होगा। बहुत चीज़ें आदमी पढ़ता है और वहाँ पे जाने के बाद मैच नहीं करती, तो वहाँ पे भी उसका सलूशन दिखाया जाता है कि यहाँ पे ये चीज़ें मैच नहीं कर रही, यहाँ पे मैच कर रही, यहाँ पे नहीं करती हैं। तो वहाँ पे आपको बहुत चीज़ें, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि इसको हमने ये पढ़ा था तो ये हमारा ये चीज़ ऐसे वर्क करता था। और वहाँ पे आप देख लेंगे, प्रैक्टिकली कर लेंगे, तो आपको हर चीज़ हमेशा के लिए याद हो जाता है। तो फ्यूचर में जो एग्ज़ाम होता है आप उसको आसानी से क्लियर कर लेते हैं और आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। अप्रेंटिसशिप आपका 1 साल का ही होता है। 1 साल में आपको जो सीखना हो सीखिए, जिससे जो पूछना पूछ सकते हैं। आपको पूरा रिफाइनरी में घूमने के लिए एक तरह से आप अलाउ होते हैं। 1 साल के बाद आप उसमें घुस भी नहीं सकते। बहुत लोग कमेंट करते हैं कि अप्रेंटिसशिप करने से क्या लाभ मिलेगा। तो आप अगर नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, आप कहीं और से कर रहे हैं या फिर किसी और से कर ले, तो वहाँ पे IOCL का आप एलिजिबल है। 1 साल के लिए कम से कम आपको वहाँ पे एक्सपीरियंस होना चाहिए और कंपनी की अच्छा बैकग्राउंड होनी चाहिए, तो ही IOCL आपको एलिजिबल करता है। बहुत लोग पूछते हैं कि हमने यहाँ से अप्रेंटिसशिप किया है या फिर जॉब कर रहे हैं, हम IOCL के लिए एलिजिबल है कि नहीं है। तो आपको बताना चाहेंगे, अगर आपके प्लांट में पंप हो, हीट एक्सचेंजर हो, कॉलम हो, फर्नेस हो, कंप्रेसर हो, या फिर जो कि रिफाइनरी में इक्विपमेंट होता है उससे रिलेटेड आपके प्लांट में या फिर आप जहाँ काम किए हैं वहाँ पे इक्विपमेंट हो, तो आप वहाँ के लिए एलिजिबल है, नहीं तो नहीं एलिजिबल है। इसका बहुत लोगों को दिक्कत रहता है कि हमने यहाँ पे काम किया है, यहाँ पे हमारा एक्सपीरियंस वैलिड होगा कि नहीं होगा। तो आपके लिए हम बता दिए कि उसमें साफ साफ एडवर्टाइजमेंट में लिखा रहता है कि हमारे जो रिफाइनरी में इक्विपमेंट है, इससे आपका प्लांट में इक्विपमेंट पे आप काम किए हो, जैसे कि पंप हुआ, हीट एक्सचेंजर हुआ, कॉलम हुआ, फर्नेस हुआ, कंप्रेसर हुआ और इजेक्टर हुआ, तो आप इसके लिए एलिजिबल है, नहीं तो आप एलिजिबल नहीं हैं। तो आप जरूर उसको चेक कर लीजिए कि आप कहाँ ज्वाइन किया, आपका क्या क्या इक्विपमेंट है। हमने IOCL में जब अप्रेंटिसशिप ज्वाइन किया तो हमको छुट्टी के तौर पे हमें 12 CL यानी कैजुअल लीव, जो आप एक साथ 6 ही लगा सकते हैं 12 महीने में, और आपको 3 महीने पे 8 GL यानी कि जनरल लीव आपको मिलता था, जो कि एम्प्लॉय को EL मिलता है, लेकिन हम लोगों को अप्रेंटिसशिप के दौरान GL मिलता है। यानी कि आपको हर 3 महीने पे 8 GL मिलता है। 8 चौको 32 यानी कि आपको 32 क्वार्टरली आपको ये मिल गया, GL मिल गया, और आपका 12 यानी 44 छुट्टी आपको ऑफिशियली IOCL के द्वारा दिया जाता है।
यानी कि इलाहाबाद छुट्टी, बहुत लोग पूछते हैं कितना छुट्टी मिलता है, तो आपको वहाँ पे 44 छुट्टी ऑफिशियली मिलता है बिना पब्लिक हॉलीडे के। तो आप वहाँ पे 44 छुट्टी आप ये देख सकते हैं, आपको ऑफिशियली दे दिया। और आपको 52 वीक रविवार पड़ता है, आप जानते ही हैं, ऐसे आपको बहुत छुट्टी वहाँ देखने को मिलता है। और वहाँ पे आपको अलग अलग रिफाइनरी का अलग अलग नियम है, आपको टाइम से आना है। टाइमिंग क्या होगा, तो रिफाइनरी का टाइमिंग मोस्टली कहीं कहीं शिफ्ट में जाना होता है, मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट, नाइट में अलाउ नहीं होता है। और बहुत जगह जनरल शिफ्ट में जाना रहता है। अगर आप पानीपत ज्वाइन करते हैं तो आपको जनरल शिफ्ट में जाना पड़ेगा, वहीं जब गुजरात करते हैं तो आपको शिफ्ट में जाना पड़ेगा। लेकिन आपको हर जगह हर अलाउ होता है, नाइट के अलावा आपको जनरल और मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट बस अलाउ रहता है, आप किसी भी रिफाइनरी से करते हैं तो। ये रहा हमारा आपका शिफ्ट से रिलेटेड, कब जाना पड़ता है और आपका छुट्टी कितना मिलता है और आपको सैलरी कितना मिलता है, आपको बताई दी। रिफाइनरी में 10,000 रुपये सैलरी से मिलता है। आगे इसको बढ़ाया भी जा सकता है, घटाया भी जा सकता है, लेकिन अभी फ़िलहाल 10,000 रुपये मिलता है। ये हो गया। फिर हमारा आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, हमने आपको बताई दी, आपको क्या क्या हमें देखने को मिला, क्या क्या हमें जानकारी मिला। आप अगर यहाँ तक वीडियो को देख चुके तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को अपने कॉलेज ग्रुप में जल्दी से शेयर कीजिए कि रिफाइनरी में अप्रेंटिसशिप करने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिलेगा, क्या क्या आप जानकारी ले सकते हैं, रिफाइनरी में क्या क्या होता है। चलिए वीडियो ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।